हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरल सटीक कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम साइंस का 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बी ग्रुप डी के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन मेरा NCERT बेस्ड साइंस ग्रुप डी 2022 का है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम व निकेल, ऑप्शन नंबर बी निकेल व तांबा, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम व ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी बेंजीन व एसीटोन। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम और निकेल, नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सैकरीन कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनेलिन हार्मोन, थायमिन विटामिन या कैरोटीन प्रोटीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सैकरीन कार्बोहाइड्रेट, सैकरीन कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर ए जाइमेज, ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टेज, ऑप्शन नंबर सी माल्टेज, ऑप्शन नंबर डी डाइस्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर ए जाइमेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? ए डिप्थीरिया काली खांसी टेटनस, बी पोलियो डिप्थीरिया तपेदिक, सी टेटनस तपेदिक पोलियो, डी तपेदिक टाइफाइड पोलियो। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया काले खांसी और टेटनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ए बेकेलाइट, बी सेलुलोस, सी PVC और डी नाइलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन नंबर बी सेलुलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, बी थोरियम का नाभिकीय विखंडन और सी हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट, ऑप्शन नंबर डी डायनामाइट तथा TNT का विस्फोट। क्वेश्चन है कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत जो है वो यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है और जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी कुंडली में घर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? ए निम्न प्रतिरोध शक्ति और उच्च गलनांक, ऑप्शन नंबर बी निम्न प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, सी उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक, डी उच्च प्रतिरोध शक्ति उच्च गलनांक। क्वेश्चन क्या है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, ऑप्शन नंबर सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, ऑप्शन नंबर डी पारा पानी से भारी है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है,
ऑप्शन नंबर सी। तो हाँ दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके और भी प्रेस कर लें, ताकि मैं इस तरह जो भी और वीडियो इस तरह लाते रहें उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार, सॉरी दोस्तों, भार की जगह बाहर लिखा गया है। क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा? पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और कुछ अंतराल में गिरेगी। क्वेश्चन क्या है? हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को जब ऊंचाई से हम गिराते हैं तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? दोनों एक साथ पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के परिध किस प्रकार परिभ्रमण करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? एक भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के परिध किस प्रकार परिभ्रमण करता है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर में, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में या मध्य मंडल, मेसोस्फेयर में या आयनमंडल, एनोस्फेयर में? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो दोस्तों हम लोग का होता है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभमंडल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी, कम खर्च और ईंधन की बचत के लिए, ऑप्शन नंबर सी, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। भारी वाहन में डीजल का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो उच्च क्षमता और अधिक बचत के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी परमाणु या डी हाइड्रोजन? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन क्या है? कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का समस्थानिक, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रेफिन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ए टीन, बी जास्ता, सी तांबा या डी एल्युमिनियम? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो दोस्तों इंसुलिन में ऑप्शन नंबर बी, जास्ता धातु रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए अग्नाशय, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत या डी अमाशय? मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, यानी कि पूर्ण होता है? तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में उत्तक का निर्माण कहाँ होता है? तो काम आ गया है इसमें, दोस्तों ये नहीं होगा। शरीर में उत्तक का निर्माण कहाँ होता है? उत्तक का निर्माण होता है किससे होता है? शरीर में उत्तक का निर्माण किससे होता है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, सी प्रोटीन से या डी विटामिन से? तो शरीर में जो उत्तक का निर्माण होता है वो मेरा होता है प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तन के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है। यानी कि हमारे शरीर में त्वचा के तन, यानी कि त्वचा के नीचे जो कि विद्यमान कुछ वसा पाया जाता है, वसा के रूप में, यानी कि चिपचिपा पदार्थ, तो वो किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो शरीर के लवणों का क्षय के लिए और शरीर के उष्मा का क्षय करने के लिए और वातावरण से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश रोकने के लिए या आवश्यक शरीर द्रव्य का क्षय करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी, शरीर के उष्मा का क्षय करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की सतह के ऊपर का दृश्य को देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ए पेरिस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी अंकीय कैमरा या डी कैलेडोस्कोप? जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में, यानी पनडुब्बी जहाज में, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। हाँ दोस्तों, पनडुब्बी में यानी कि समुद्र के नीचे से ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर या नियॉन के साथ मरकरी वेपर? इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है, किसके लिए होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, सोडियम वाइसल्फाइड बनाने में, जल को विसंक्रमित करने के लिए, या क्लोरीन का निर्माण करने में। तो ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल को विसंक्रमित करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा परिस्थितक प्रयोग में लाते हैं? ए नियॉन, बी अमोनिया, सी नाइट्रोजन, या डी फ्रियॉन। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा परिस्थितक प्रयोग में लाते हैं? ऑप्शन नंबर बी अमोनिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, बी छोटा हो जाता है, या सी अपवर्तित रहता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाओं का आकार जो है वो आप लोग का बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए कम हो जाती है, बी बढ़ जाती है, सी परिवर्तन नहीं होती है, और डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए मस्तिष्क, बी आंत, सी प्लीहा या तिल्ली, डी अस्थि मज्जा। तो मलेरिया रोग से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर सी प्लीहा या तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ए द्रव्यमान, बी दर्शन के कारण बल, सी वजन, और डी गुरुत्वाकर्षण। निम्न में से किस गैस का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर को लगाना चाहिए? क्वेश्चन है, एक बार आप लोग फिर सुन लीजिए। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर को लगाना चाहिए। समांतर क्रम में काम प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए, बी श्रेणी क्रम में काम प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, सी समांतर क्रम में, एक मिनट दोस्तों आप लोग जाइए, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी था, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर को लगाना चाहिए, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है एक उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों ध्रुवों पर, या कर्क रेखा पर? मध्य रात्रि का सूर्य जो दिखाई देता है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ए पायरेक्स कांच, बी पोटास कांच, सी क्रूक्स कांच, या डी क्रिस्टल कांच। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी क्रूक्स कांच। हाँ दोस्तों, आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लें, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, साथ दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।